हाँ धर्मवीर जी, कैन यू हियर मी प्रॉपरली? हाँ, अभी स्टार्ट करवाते हैं। हाँ, नमस्कार सभी स्टूडेंट्सों को और गुरुदेव को भी नमस्कार। हमारे इस नमस्कार। प्लेटफॉर्म पे सभी का वेलकम है। और हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है एक सोशल वर्कर के रूप में सभी को साथ लेकर चलता है। तो इस मुहिम को हमने क्या बीच में बंद कर दिया था और अब दोबारा से हम इसका क्या स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हमने गुरु जी से निवेदन किया कि हमारे बच्चों को मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए ऐसी प्रेरणा या ऊर्जा दीजिए। तो गुरु ने तुरंत हमारे जो आग्रह को स्वीकार कर लिया। तो इसके वेलकम के लिए अनामिका जी जो लखनऊ से जुड़े हुए हैं वो वेलकम करेंगे गुरु जी का सबसे पहले। हाँ अनामिका जी। गुरु जी को मेरा सादर प्रणाम। खुश रहिए अनामिका, कैसी हैं आप? बढ़िया सर। बहुत ही अच्छी बात है। आई एम अनामिका सिंह। वेलकम टू द मोटिवेशनल वेबिनार एंड रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन ढाकाराम सर जी। मैं आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। योगाचार्य ढाकाराम जी जो कि हमारे बीच में मौजूद। 9 साल की उम्र में आपने योग को ज्वाइन किया था और सन 1998 में आपने एक योग सेंटर की स्थापना भी की थी। उसके द्वारा आपने देश विदेश में लोगों को योग के प्रति जागरूक भी किया था और आपने अपने योग को दर्शाते हुए 2 फिल्मों में भाग भी लिया था। मैं अनामिका सिंह अपनी वाणी को विराम देते हुए 2 शब्द आप सबके लिए कहना चाहती हूँ। पैसे के पीछे दौड़ रहा मन है, पैसे के पीछे दौड़ रहा मन है, रोगों से पीड़ित सबका तन है। पैसों के पीछे दौड़ रहा मन है, रोगों से पीड़ित सबका तन है। योग को तुम अपनाओ क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अब हमारे बीच हमारे गुरुजी ढाकाराम सर जी अब अपने वाणी से सबको मोटिवेट करेंगे। इसी के साथ मैं आपका वेलकम करती हूँ। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका एंड धर्मवीर जी एंड गौरव बेटा, आप भी इधर ही हैं। आई थिंक सोनिया आल्सो हियर। गौरव, सोनिया भी आई हैं? जी गुरुदेव इधर ही हैं। चलिए सोनिया बेटा, आपको भी बहुत सारा आभार। हमारे साथ हैं आज बबीता संचेती फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद से यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए 6 महीने के लिए आई हुई, तो बोला गुरुजी हम आपके साथ रहेंगे, तो आपके साथ बराबर रहेंगी। तो किसी भी अच्छे काम को जब हम शुरू करते हैं गौरव जी, तो हम कैसे शुरू करेंगे? अनामिका आप ही बता दो बेटा, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत कैसे होती है? सर ये आप बता सकते हैं। मैं क्यों बता सकता? तुम लोग क्यों नहीं बता सकता भैया? तुम लोग जवान बच्चा है। सकते हैं, बट आप हमारे बीच में मौजूद है। प्लीज आप अपने वाणी से सबको मोटिवेट करिए और सबको बताइए। चलिए ठीक है। तो बेटा तुम्हारी भी तो अपनी इच्छाएं होती है ना। धर्मवीर जी, कोई भी अच्छे काम की शुरुआत कैसे करेंगे? हाँ सर, प्रार्थना के साथ करते हैं हम। तो इतनी सी बात बोलनी थी ना, मैं क्या तुमको बोलता है? तुम आप बताइए, आप भी तो बताएंगे। चलिए, तो धर्मवीर जी हम प्रार्थना के लिए हम लोग सीधे बैठते हैं। जो भी आसन हमें अच्छा लगे। महत्वपूर्ण है हमारा कमर, पीठ और गर्दन सीधा रहना चाहिए। अगर आप कुर्सी सोफे पर हैं, अगर बैठने का कंफर्ट नहीं हो तो वी कैन सिट ऑन द चेयर और सोफा आल्सो, उसके ऊपर भी बैठ सकते हैं। ठीक है धर्मवीर जी। हाथों को प्राण मुद्रा, एक बार देख लीजिएगा सब, प्राण मुद्रा। रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर को टच किया प्राण मुद्रा में। अपने हथेलियों को घुटनों के ऊपर रख दें। आंखें थोड़ी देर के लिए बंद रखिएगा। बाहर की चीजों से, बाहर के विचारों से मन को हटाकर हमारा सारा ध्यान हमारे शरीर में, आवर लोअर बैक, अपर बैक। अच्छा, किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज उसको म्यूट कर दीजिएगा, तो आवाज बहुत डरावनी आती है ना। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि अपने माइक को म्यूट कर दें, अनम्यूट नहीं रखें, ताकि डिस्टर्बेंस नहीं हो। आंखें बंद, हमारा सारा ध्यान हमारे शरीर में। छाती फुला हुआ हनुमान जी की तरह। रिलैक्स आवर एब्डोमेन मसल्स, ऑल्सो रिलैक्स आवर थ्रोट एंड फेस मसल्स। हमारे चेहरे और गले की मांसपेशियों को भी एकदम ढीला छोड़ दें। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का
कोई भी तनाव नहीं हो। अगर तनाव हो तो वी कैन गिव ऑर्डर। गौरव जी, कि हमारा शरीर रिलैक्स हो जाए। जी गुरुदेव। जब हमारा शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो जाए, हमारा ध्यान हमारे श्वासों में, स्लोली स्लोली इनहेलेशन और स्लोली स्लोली एक्सहेलेशन। सोनिया बेटा, while inhalation first expand our abdomen, then chest. While exhalation पहले छाती फूलेगा, फिर पेट, पहले पेट फूलेगा फिर छाती। जब श्वास निकालेंगे पहले छाती पिचकेगा फिर पेट। लयबद्ध तरीके से श्वास लेना और लयबद्ध तरीके से श्वास को निकालना। After relax our body, जब हमारा शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो जाए, हमारा मन रिलैक्स हो जाए, कम बैक इन नमस्कार मुद्रा फॉर प्रेयर, प्रार्थना के लिए। पहले हम बोलेंगे, फिर आप सभी प्यारे बच्चे रिपीट दोहराएंगे। सारे मित्र, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, तस्य पदेन वाचाम, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योगाकरोति परवरं मुनीनां, पतंजलिं जानतोस्मि, आबाहु पुरुषाकारं, शंखचक्राशीधारिणं, सहस्रशीर्षं श्वेतं, प्रणमामि पतंजलिं। हरि ओम। महर्षि पतंजलि को नमन करें, विश्व को नमन करें, माता पिता और अपने को नमन करें। नमन करें परमपिता परमेश्वर को, जिन्होंने आज का दिन हमें प्रदान किया। सभी को नमन करने के बाद धीरे से आंखें खोल लीजिएगा। आप सभी का वापस से एक कदम स्वास्थ्य से आनंद की ओर कार्यक्रम में स्वागत है। हाउ टू इंक्रीज इम्यूनिटी, अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करेंगे विथ हैप्पीनेस इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल पूछूंगा एक। अनामिका, आई एम आस्किंग यू, हम लाइफ में जो भी काम करते हैं, ओके, व्हाई वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क इन आवर लाइफ, हम जीवन में जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या, क्यों कर रहे हैं? अनामिका, कैन यू टेल मी? सिंधु, आप बताएंगे जीवन में जो भी काम हम कर रहे हैं क्यों करते हैं? सर जिम्मेवारी है एक इंसान की। हाँ, इंसान की जिम्मेवारी इसलिए करते हैं। बहुत ही अच्छा सिंधु आपका। रजत, कैन यू टेल मी व्हाई वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क इन आवर लाइफ? उसको म्यूट कर दीजिएगा। जब आप मेरे से बात कर लेंगे उसके बाद उसको वापस म्यूट कर देंगे। रजत, सिंधु ने कहा जिम्मेवारी के लिए करते हैं। रजत, आप क्या कहते हैं? सर खुश रहने के लिए करते हैं। अच्छा, खुश रहने के लिए करते हो। कौन? धर्मवीर जी, मैंने आपसे नहीं पूछा है। हाँ जी, हाँ जी। आप मेरे से पहले ज्वाइन किए हैं। तो रजत, आप बताएंगे? सर खुश रहने के लिए भी करते हैं और जिम्मेदारी भी है, और कुछ मनुष्य का जैसे प्रधान। अच्छा, सोनिया, गौरव, प्रधान उद्देश्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति करना होता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हो। बहुत अच्छा रजत। नाउ हितेश, कैन यू टेल मी, आप जो भी काम करते हैं क्यों करते हैं?
देखिए, जब तक मकसद का पता नहीं होगा हम काम अच्छा नहीं कर सकते बबीता। हाँ चलिए, परवीन कैन यू एक्सप्लेन नहीं, फटाफट से बताएंगे आप जीवन में जो भी आप करते हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य है? परवीन। धर्मवीर जी, बच्चे लोग बोलते नहीं है, क्या बात है? जी सर, मैं बताऊं क्या सर? हाँ, आप बता दीजिए, इसमें क्या बात है, हम तो सभी से पूछ रहे हैं। हमारी लाइफ को और ज्यादा बेटर करने के लिए दिन में दिन हम ग्रो करें। जैसे हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं उसमें हमें जैसे अचीवमेंट मिलता है तो हम और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उस काम को और बेटर करने की सोचते हैं, जिससे हमारा फ्यूचर अच्छा हो सके, हमारी पूरी फैमिली का फ्यूचर अच्छा हो सके और हमारे फ्यूचर अच्छा हो सके। इसके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं हमारी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपकी बात कर रहा था। ठीक है, हम लोग जो भी बात हाँ, मतलब इंसान ये सोचेगा तो फिर सबके लिए बेटर होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, उसको म्यूट कर दीजिएगा। हाँ, आपका क्या नाम था बेटा? शिष्टिया सर। शिष्टिया, चलो शिष्टिया, आपने लाइफ में बेटर से बेटर करते चले गए, उसके बाद क्या करोगे आप? सर फिर हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी तो फिर हम सभी दूसरों की लाइफ को बेटर बनाएंगे। जो हमने अचीव किया है वो हम दूसरों के साथ उनको अपनी लाइफ। अच्छा प्लीज 2 जने नहीं बोलिएगा क्योंकि अभी चित्रांजलि से बात हो रही है। चलिए, आपने दूसरों की जिंदगी भी बहुत बेहतर बना दी, उसके बाद क्या करोगे? सर इससे हमें तो उसको मैं शेयर करती हूँ। शिवमन, अपना शिव ज्योति अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा, आवाज कर रहा है। चलिए, हाँ, एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। नाउ मेरे को सिंधु ने बताया था अपनी जिम्मेवारियां के लिए आपने बहुत अच्छी तरह जिम्मेवारी पूरा किया, उसके बाद क्या करोगे आप? सिंधु। फटाफट से है ना, एकदम डोंट वेस्ट टाइम। जब तक हम कैलकुलेशन पे नहीं पहुंचेंगे बबीता तो आपको अच्छी चीज मिलेगी नहीं। आपने जिम्मेवारियां बहुत अच्छी तरह पूरा करी, आप बहुत आगे बढ़ गए, उसके बाद क्या करेंगे? एक जना और बोलेगा। सादर प्रणाम गुरुजी। मैं बता सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, हम खुद को जानने के लिए। चलिए, आपने खुद को बहुत अच्छी तरह जान लिया, उसके बाद क्या करोगे बेटा? सर गुड इवनिंग। मनुष्य होने पर जो मेरे कर्तव्य होंगे पहले उन्हें पूरा करूंगी, उसके बाद इंसानियत का धर्म निभाऊंगी कि मानवता के लिए जो मैं अपने बेस पे जो अच्छा कर सकती हूँ वो करूंगी। आपने बहुत अच्छा कर दिया मानवता के बेस पे, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद कुछ नहीं गुरुजी, जो भी हमारा दायित्व है मीन्स जीवन यात्रा जो हमारी मनुष्य होकर जो यात्रा है उसे पूरी करूंगी और बाकी ईश्वर का ध्यान करूंगी। चलिए बेटा, आज हम लोग जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए, इसलिए मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा, एक जना और कुछ बोल रहे थे, उसके बाद नहीं बोलेंगे। एक जना को कह रहे थे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। हाँ प्लीज बोलिए। शांति चाहिए सर। हाँ जी, हाँ बताइए। भाई हमें आत्मिक शांति भी हो, ये नहीं कि हम कोई काम करते ही जा रहे हैं, उसके लिए हम खुद भी संतुष्ट हों कि हाँ हम ये कर रहे हैं, खुद के लिए भी करेंगे, उसके बाद किसी दूसरे का भी भला करें आगे। ये नहीं कि हम मान लो एडवोकेट बन रहे हैं कि जी हम तो पैसे कमाने के लिए, ये भी हो कि खुद को शांति भी हो और दूसरे की भी हेल्प करें हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाउ मैं आपकी बातों पे आता हूँ। ठीक है, आपने दूसरों को भी बहुत शांति दे दिया, उसके बाद क्या करेंगे आप? बात बोलना चाहूंगा मैं। हाँ बोलिए परवीन। सर जैसा इंसान हो ना उसके साथ वैसा बनना चाहिए, और जैसे गरीब की सहायता करनी चाहिए, अमीर से पैसे भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है सर, मतलब कि किसी के परवीन, मैंने ऐसा नहीं पूछा पैसे लेने चाहिए, मैंने ये पूछा कि हम जीवन का काम क्यों करते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? दूसरों की बात छोड़िए, आप जिम्मेवारियां निभाने के लिए सर। हाँ, ये हुई ना बात। चलो, आपने बहुत अच्छी जिम्मेवारी निभाई, उसके बाद क्या करोगे बताओ? उसके बाद सर आगे हम लोगों को शिक्षा देंगे, अपने माँ बाप की मतलब की सेवा करो जो भी है दुनिया में। सर सबसे पहले तो स्वस्थ होना जरूरी है, अपना स्वस्थ होंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे।
राइट अच्छा राइट। ठीक है, मैंने आप सबकी सुन लिया, अब मेरी सुन लीजिए आप, ठीक है। आपने किसी ने भी जो मैंने सवाल पूछा था उसका प्रॉपर उत्तर नहीं दिया है ना आपने। सर मैं बोलूं? हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? मैं राजवीर नानवाल। हाँ चलिए राजवीर आप बोलिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे, नहीं समय ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बोलिए राजवीर। सर मानसिक शांति के लिए ज्यादा था मेरे हिसाब से। नहीं, अब मैं तो तुम्हारा आपका हिसाब ही पूछ रहा हूँ राजवीर, दूसरे का हिसाब किताब में जानता ही नहीं है। मैं मानसिक शांति के लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच राजवीर, आपका धन्यवाद। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि किसी ने कहा जिम्मेवारियों के लिए, ग्रो करने के लिए या मानवता के लिए, अच्छे काम के, सबका पर्पज एक था, हम सबका उद्देश्य एक था। हम सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, सुख शांति के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? सिंधु, हम सभी काम क्या करते हैं? सुख शांति के लिए करते हैं। जी सर। और कोई कारण है क्या? नहीं सर। फाइनली वी वांट टू सुख शांति परवीन। तो मैं आप सभी से बोलना चाहता हूं कि इतनी सारी सिंपल सा था कि हम सारा काम क्यों करते हैं? सुख शांति के लिए करते हैं। धर्मवीर जी ठीक है ना? लास्ट टाइम अपनी बात हुई थी। जी सर, जी सर, जी सर। तो आप सभी बच्चों से सुख शांति दूसरा दे सकता है क्या? आपकी जिम्मेवारियां, आपकी ग्रो, ये सब दे सकता है क्या? जो सुख शांति नाम की जो चीज है दूसरा कोई दे सकता है क्या? परवीन? नहीं सर, नहीं। सिंधु, अनामिका, नहीं दे सकता ना। तो हम लोग लाइफ में क्या करते हैं? आज अगर मैं सुख शांति में नहीं हूं तो क्या बोलता हूं मैं तो बहुत अच्छी हूं या बहुत अच्छा हूं, लेकिन परेशान किसके वजह से हूं? बबीता तुम्हारी वजह से नहीं है। हमारी उंगली किधर जाती है? सामने जाती है कि नहीं जाती है? हाँ जी सर। तो सबसे पहले हमको समझना होगा, हम जो भी काम कर रहे हैं वो सुख शांति के लिए कर रहे हैं। सुख शांति दूसरा दे नहीं सकता, वो हमारे पास है। कि हम लोग क्या करते हैं लाइफ में, अगर धर्मवीर जी एक्सक्यूज होते हैं उधर, आज मैं खुश नहीं हूं, परेशान हूं बिकॉज ऑफ उसकी वजह से। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप दूसरों पे ब्लेम नहीं करना, ये तुम्हारे पास है। जैसे मैं अक्सर आप जैसे बच्चों से मिलता हूं, कोई बोलता है मैं पत्नी से परेशान हूं, कोई बोलता है पति पत्नी दोनों अच्छे हैं तो बोलते हैं बच्चा नालायक हो गया। और इस क्लास में बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं, लाइक अनामिका, लाइक परवीन, है ना। कहीं बोलते हैं बच्चे, पति पत्नी से बच्चे, मतलब पड़ोसी ने नाक में दम कर रखा है। क्या बोलते हैं हम लोग? पड़ोसी ने नाक में दम कर रखा है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं गौरव बेटा? बोलते हैं। पड़ोसी भी अच्छा है, बोलते हैं रिश्तेदार खराब है। तो वी हैव गॉट लॉट ऑफ एक्सक्यूज। एक दिन मैं ऐसे आपकी तरह क्लास ले रहा था धर्मवीर जी, एक महिला बोली, गुरुजी ये सब छोड़ो, पति पत्नी की बात है, मैं मेरी बाई से परेशान हूं। बाई को जानते हैं ना आप राजवीर जी? बोले बाई से परेशान हूं तो तुम्हारी चाबी किसके पास है? बाई के पास है, तुम्हारे पास है? मैं आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूं, कोई भी आएगा आपका स्विच ऐसे ऑन करेगा और आप चिल्लाने लग जाएंगे। कोई भी आएगा ऑन करेगा, तो हम सभी को अपनी चाबी अपने पास रखना है। क्या रखना है? आपने बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया, उसके बाद क्या होगा? कि हमको पता है अगले पल में क्या होने वाला है हमारे पास, नहीं ना। तो जो पल आपके पास है बहुत इंपॉर्टेंट है। योग का मतलब ही है इस पल में रहना। योग का मतलब ही है परम आनंद की प्राप्ति। तो ये तो बात हुआ कि हम जो भी काम करते हैं सुख शांति के लिए करते हैं। ये मान के चलिए ये सुख शांति हमें दूसरा दे नहीं सकता, ले भी नहीं सकता। अब एक सवाल और पूछता हूं मैं, आप सुख शांति में हैं कैसे मालूम चलेगा? इतना सा बता दो, फिर थोड़ा सा हम अभ्यास की तरफ जाते हैं। आप सुख शांति में हैं राजवीर जी, कैसे मालूम चलेगा? सर आप स्वस्थ हैं, मानसिक तौर पे स्वस्थ हैं तो सब कुछ ठीक है। अगर मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं है तो बाकी सब कुछ है आपके पास है तो कुछ नहीं है। फिर आपके पास मानसिक तौर पे स्वस्थ है कि आज राजवीर खुश है कि नहीं है? नहीं सर, आपकी जो फेस है वो बता देगा आप ठीक है या नहीं है। अच्छा, धीरेन्द्र जी आप क्या कहते हैं? धीरेन्द्र जी आराम है। शिवम जी, मानसिक और शारीरिक दोनों होने चाहिए। जब मानसिक और शारीरिक है या नहीं है पता कैसे चलेगा? सर चेहरे के ग्लो से। चेहरे के ग्लो से, ठीक है। कौन बोल रहे हैं आप? योग माया?
जी सर, योग माया। चलिए, योग माया बहुत चेहरे के गोलों से। और थोड़ा सा डीपली जाते हैं तो और किससे पता चलेगा कि आप खुश हैं या नहीं है? सरोज कुमारी। सर व्यवहार से आदमी के सामने वाले से बातचीत करोगे तो उससे पता चल जाएगा। हाँ, व्यवहार उतना नहीं राजवीर, आप सही कह रहे हैं, व्यवहार उतना नहीं, लेकिन ठीक है। हमारा सोनिया नहीं है इधर, सोनिया। सर फेस से ही पता चल जाएगा, अगर वो सही नहीं है ना तो फेस से ही उसका अपने को पता चल जाता है कि ये खुश है या नहीं है, इसको शांति है या नहीं। ओ, हम किसी से मिलते हैं, हाँ स्माइल से। कौन, सोनिया बोला क्या? हाँ, मैं इंतजार कर रहा था सोनिया का। हमारी स्माइल से, ठीक है। देखिए, जब सोनिया ने योगा किया तो सोनिया के चेहरे पे नूर आया, तो मैं बोलता हूँ सोनिया बहुत प्यारा बच्चा है हमारा। तो whatever we do, ध्यान से सुनिएगा, हम जो भी काम करते हैं खुश रहने के लिए करते हैं। खुश हैं कहां से? मालूम? आपके लिप्स से, स्माइल से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट योर स्माइल। आप ग्रो करें न करें, आगे बढ़े न बढ़े, लेकिन आपकी और मेरी सोचने की तरीका फर्क है। आप ऐसा सोचते हैं मैं ऐसा कर लूंगी या ऐसा कर लूंगा तो मजा करूंगा। मैं बोलता हूं अभी से मजा कर लूंगा तो क्या बुरा है बताओ? गौरव बेटा, समझ में आता है ना? हमें सोचते हैं कि ऐसा करके मजा करेंगे, मतलब अभी से मजा कर लो, क्या बुरा है? किसको मालूम था कि कोविड आने वाला है? 2 साल से हमारे चले गए। इसलिए हमारा सोचने का तरीका बदलना है कि हम अभी से खुश रहें, वेट नहीं करें खुशी का। ये तुम्हारे हाथ में, बाय बर्थ तुमको मिला है। कभी नेक्स्ट टाइम कभी मैं ऐसा प्रोग्राम होगा तो बाय बर्थ कैसे मिला है तुमको प्रूफ दूंगा। लोग बोलते हैं प्रूफ दो, वे बताओ। मैं बताऊंगा नेक्स्ट टाइम, आज नहीं बताऊंगा। कहना बहुत आसान है, खुश रहिए परवीन, राजवीर, लेकिन क्या हम खुश रह पाते हैं क्या? आपने देखा होगा कई लोग आपके आसपास आते हैं, अरे यार मस्त रहा करो, दुनिया में सब चलता है, ऐसा बोलते हैं ना। और आप मन ऐसा बोल देते हैं जब आप परेशान बैठे हैं, दुखी बैठे हैं। कोई भी सहेला है, सहेला आदमी का, सहेली माताओं का, आके बोल जाते हैं मस्त रहा करो, दुनिया में सब चलता है। आप 2 घंटे बाद जाके देखिए गौरव, वो खुद ही परेशान बैठा हुआ है। जी गुरुदेव। तो कहना बहुत आसान है, उसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। मेरे जीवन में मैंने ऐसा पाया, साधना के बिना संभव नहीं। जब हम साधना करेंगे तो अपने आप हैप्पीनेस आने लग जाती है, चिंता अपने आप कम होने लग जाता है, एनर्जी अपने आप बढ़ने लग जाती है। और आज का हमारा टॉपिक भी है इंक्रीज योर इम्यूनिटी, बूस्ट योर इम्यूनिटी विथ योगा। हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं? पहली बात तो आप खुश रहोगे तो अपने आप बढ़ेगा। किसी को खुश रहने से ही बढ़ेगा ऐसा नहीं है। टुडे वी विल डू सम प्रैक्टिस, है ना? उसके लिए सब तैयार है प्रैक्टिस के लिए? हाथ खड़ा करेंगे प्लीज ऑन योर वीडियो, शर्माइए मत। मैं इतना भयंकर नहीं हूं। सभी लोग वीडियो ऑन रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आई कैन वॉच यू, आई कैन करेक्ट यू। जी सर। मैं इतना भयानक दिखता हूँ क्या? नहीं ना? नहीं लेफ्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो मैं सभी से चाहूंगा कि अपना वीडियो ऑन करें ताकि मुझे लगेगा कि आप मेरे सामने हैं, तो करने में बड़ा अच्छा लगेगा। तो पता ही नहीं पड़ता कि पीछे क्या चल रहा है, मैं क्या करा रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं। चलो, शुक्र है आप लोगों ने ऑन तो किया वीडियो, मुझे लग रहा था नहीं करेंगे। चलिए, इट्स अ वेरी सिंपल क्रिया। वाइल इनहेलेशन, सोनिया बेटा, रेज आवर हैंड्स ओवर द हेड। क्या करना है? श्वास लेते हुए अपने हाथों को सिर के ऊपर ले जाना। श्वास निकालते हुए हथेलियां जंघाओं के ऊपर रखनी। वी विल डू विथ काउंट, गिनती के साथ करेंगे, ठीक है? जब मैं 1 बोलूंगा, हाथों को ऊपर लेके जाना। एक बात बता दूं आपको, मुझे देखने से, मुझे सुनने से कोई फायदा नहीं होगा राजवीर, नहीं तो आधा घंटा ऐसे ही चला जाएगा। आप करोगे तो फायदा होगा। तो कैन बी स्टार्ट? नहीं, गिनती कर रहा हूं मैं, है ना? गिनती के साथ करनी है। 1 में लेना और 2 में निकालना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गिनती करिएगा। 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स। सर आज तो स्कूल की याद आ गई। स्कूल की याद आ गई ना, अब देखते जाओ किस किस की याद आती है। उसका माइक म्यूट कर दीजिएगा प्लीज, माइक म्यूट कर दीजिएगा। अभी अपने हाथों को ऊपर लिया गगन जी, व्हाट डू यू फील जब हाथ को ऊपर लेके जाएं तो क्या हुआ आपके बॉडी में? पता किया आपने? हाँ, बीच में गैप मिलेगा तब बोलूं, और तो गगन जी या फिर आपने लास्ट में किया आपका हाथ करवा ऊपर कि नहीं किया? थैंक यू बेटा। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको मेरे से बात करने के लिए गगन जी। नहीं किया था सर। लास्ट में एक बार हाँ वही मैं देख रहा था, बैठे बैठे देख रहे थे, देखने से फायदा होता नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ हो जाए झूठ नहीं बोलता। तो इसलिए मैंने आपको पूछा। नहीं मैं झूठ नहीं बोलता सर। नहीं बोलना भी नहीं चाहिए, रसगुल्ला खाएंगे तो टेस्ट कैसे आएगा? आप बोल देंगे तो खाना है मेरे साथ, करना है, ठीक है चलो भी करता हूँ। जी जी सुनाओ। जब आपने हाथों को ऊपर लिया तो क्या हुआ राजवीर, क्या बताएंगे? सर मैं तो ऐसा कोई फील नहीं करता हूँ, मैं योग तो करता हूँ लेकिन मैं कभी कंट्रोल नहीं होता है, वो दिमाग सारे दिन घूमता रहता है, मेरे को अभी कोई फील नहीं हो रहा है वैसे। चलो कोई बात नहीं, दिमाग को घूमना बंद हो जाए इसलिए मैं आया हूँ, इसलिए गौरव बेटा ने मुझे बुलाया। ऐसे लगा। चलिए मैं बता देता हूँ, दिमाग को घुमाना नहीं है। जब हम, आप ये बताइए कि हमारे शरीर में हमारा लंग्स कमजोर क्यों होता है? ये तो मालूम है कि नहीं है? हमारा फेफड़ा कमजोर क्यों होता है मालूम है आपको? जी गुरुदेव। गौरव आप मत बोलिए ना, बाकी लोग बहुत है बोलने के लिए। मैं गौरव से, सोनिया से लास्ट में पूछेगा, धर्मवीर जी से लास्ट में पूछेगा। प्रवीण बताओ हमारा लंग्स क्यों कमजोर होता है? नहीं पता सर। हे भगवान। सर अगर हम ठीक से सांस नहीं लेंगे तो हमारे लंग्स कमजोर होंगे, जैसे लंबी सांसें नहीं लेंगे। तुम्हारे लिए क्लैपिंग है, चलो तुम थोड़ा सा कुछ तो बोला, क्लैपिंग कर देता हूं। अगर हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर में नहीं जाएगी तो हमारा लंग्स कमजोर हो जाएगा। इसलिए आप देखो छोटे छोटे बच्चों को इम्यूनिटी का प्रॉब्लम होता है ना, बोले उसको सर्दी जुकाम खांसी फटाफट होता है कि नहीं होता है? जी सर। उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है, बिकॉज उनके लंग्स कमजोर होते हैं। अगर तुम बोलो अगर हमारा लंग्स कमजोर होगा तो किस प्रकार का बीमारी आता है? अभी अपने कोरोना से सब जुड़ रहे, अभी कोरोना चला गया, ओमिक्रॉन आ गया, उसका इफेक्ट कहां पर आता है? तुम्हारे लंग्स में। आपने देखा होगा जिनके लंग्स कमजोर थे उनको कोविड ने जल्दी अटैक करेगा। क्या एक मान लीजिए हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, अगर हमारे देश की सेना कमजोर होगी तो बाहर के देश फटाफट क्या करेंगे? आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर हमारे देश की सेना मजबूत होगी, आक्रमण कर भी देंगे गौरव, हम खदेड़ के वापस भगा देंगे। इट मीन्स अगर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो आपके शरीर में कोई भी वायरस आ जाएगा, आ भी जाएगा, मुझे भी आ सकता है, तो तुम क्या करोगे? उससे लड़ोगे, उस बीमारी को जल्दी से बीमारी आपसे भाग जाएगी। इज ट्रू और नॉट? इज ट्रू राजवीर। तो इसलिए जब हमारे लंग्स कमजोर होते हैं तो सर्दी जुकाम खांसी अस्थमा ब्रोंकाइटिस टीबी एलर्जिक प्रॉब्लम्स, इवन कोरोना, तुम भुगत चुका है कोरोना से, या ओमिक्रॉन जैसे प्रॉब्लम्स तुम्हारे अंदर अटैक डाल सकते हैं। तो ये तुमको सोचना है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कितना आसान है, तुम बैठा है, when you raise our hands over the head, what will happen here? Chest are expand, छाती फूलता है, लंग्स खुल जाते हैं, हार्ट खुल जाता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा जाती है। तो तुम्हारा लंग्स मजबूत होगा तो तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा। ठीक है, वापस करें गगन जी, अब की बार तो करेंगे लगता है, जोश आ गया थोड़ा सा ना। यस, अभी हम जब पहले कर रहे थे हम एक्सरसाइज की तरह कर रहे थे। किसकी तरह कर रहे थे? एक्सरसाइज की तरह। और मैं एक्सरसाइज की बात नहीं करता,
श्री माया, योग माया। मैं योग की बात करता हूं। योग कब होगा? योग का मतलब जानते हैं ना राजवीर, क्या होता है? जोड़ना। अगर आप आंखें खोल के करेंगे गगन जी, हम बाहर की चीजों से जुड़ेंगे, इवन मेरे से भी जुड़ने की जरूरत नहीं है। When you close your eyes, concentrate your breath, there only are two people, one you and second your breath. नाम है क्या? जब आप और आपका श्वास आपस में जुड़ जाए तो योग हो जाता है। वी आर डूइंग अगेन, अब की बार करेंगे, पर ईमानदारी से करना। ईमानदारी से करोगे तुमको फायदा होगा। अभी संडे के दिन कुछ होटल वोटल में जाते, मेरे साथ बैठे हो तो कुछ फायदा लेना है ना गगन जी, सिर्फ देखने से फायदा होगा नहीं। सो वी विल डू टुगेदर। आंखें बंद रखेंगे, बैक को स्ट्रेट रखेंगे, एंड वी शुड डू काउंट, गिनती के साथ करेंगे। जब तक मैं नहीं बोलूंगा आंखें मत खोलना, खोल लो तो तुम्हारी मर्जी, नहीं खोलेंगे तो यू फील समथिंग। राजवीर जी ने मुझे कहा था, गुरुजी मन भागता रहता है, पता नहीं करता तो हूं लेकिन अनुभव नहीं करता। अनुभव कब होगा? तुम आंखें बंद करके फील करोगे। मैं दे नहीं सकता, अनुभव तो तुम्हारा अपना है। तो वी विल डू अगेन। मैं 20 तक काउंट करूंगा, थोड़ी देर काउंट नहीं करूंगा। हम उसके बाद जब मैं रिलैक्स बोलूंगा तब आप रिलैक्स करिएगा, लेकिन आंखें मत खोलिएगा राजवीर, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। कमर सीधा, पीठ सीधा, गर्दन सीधा, आंखें बंद। सभी लोग आंखें बंद रखिएगा। नाउ स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, पूरा भरिए। 16 17 18 19 20। अपने आप करिएगा, पूरा भरें, पूरा निकालें, आंखें मत खोलिएगा। जस्ट 1 मिनट मोर। 100% श्वास भरना। गौरव, सोनिया, गगन, राजवीर जी, पूरा निकालना। शिवम ज्योति, डोंट ओपन अवर आइज, आंखें नहीं खोलना। आधा मिनट और पूरा भरिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाए, लंग्स के मार्फत हमारे हृदय में, और हृदय के मार्फत हमारे रक्त में। इसलिए पूरा भरिए। विश्राम। परवीन आंखें बंद रखो भाई, परवीन। और अम्मा तुम बैठ के क्या देख रहा है? तुम भी करो साथ में परवीन के, वो बैठ के देख रहा है। विश्राम। आंखें बंद करें, फील करें पहले की एनर्जी को और अभी की एनर्जी को। लंबा गहरा श्वास। परवीन आराम कर लीजिएगा एकदम, कोई हलचल नहीं। सोनिया बेटा, राजवीर, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। दीपक, जस्ट कॉन्सेंट्रेट योर ब्रेथ। एंड संजीव, कोई हलचल नहीं आपके शरीर में। फील अ डिफरेंस बिफोर एंड नाउ। आप महसूस करिएगा पहले में और अभी में क्या फर्क हुआ। धीरे से आंखें खोल लीजिएगा। स्मूथली ओपन आवर आइज। फील अ डिफरेंस बिफोर एंड नाउ। अगर आपको लग रहा हो कि आंखें खोलने का मन नहीं हो रहा हो गगन जी, तो समझ लीजिएगा एकदम सही प्रकार से आपने किया। मन करता है कि आंखें नहीं खोलूं, थोड़ी देर और बैठा रहूं, ऐसा फीलिंग आया है क्या गगन जी आपको? बिल्कुल सर, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था। चलिए, इस बार गगन जी ने किया, वेरी गुड। एंड राजवीर, आपको कुछ फील हुआ?
सर मेरे को, मैं योग करता हूँ, मेरे को कभी ये है ना, आंखें पूरी बंद नहीं होती, झपकती रहती हैं, मन नहीं रहता, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है अभी तक। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करोगे तो होने लग जाएगा। ठीक है, चलिए। इट्स इम्पोर्टेंट, इफ यू ओपन योर आईज एंड वी विल डू, दैट्स ओनली फॉर एक्सरसाइज, है ना। आप अपने आप से जुड़ नहीं सकते, जब तक तो जुड़ेंगे नहीं तो आपको अंदर सुकून नहीं मिलेगा। जैसे मैंने शुरू में कहा था, जो भी काम करते हैं खुशी के लिए करते हैं, है ना, खुशी नहीं आ पाती है। नहीं सर, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन वो है ना, वो मन टिकता नहीं। एक बार कहीं होगा, फिर वो कहीं दूसरी जगह भाग जाएगा, रहेगा नहीं एक जगह। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं राजवीर, लगे रहिए, कभी ना कभी सफलता मिल जाएगी। चलिए, तीसरी बात, लाइफ में गगन जी काम करने के दो तरीके हैं, ठीक है ना। आप में से कितने लोगों को पता है कि अगले ही पल में हम लोगों के साथ क्या घटना घटने वाली है? व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट मोमेंट विद अस? किसी को पता है क्या? किसी को नहीं पता जी। किसी को नहीं पता। योग माया को पता है क्या? नहीं सर। मुझे को लगा योग माया को पता है। चलो, जब अगले पल का पता ही नहीं है तो ये पल कैसा होना चाहिए? कोई बोली जा रहा है बीच में। अब अनम्यूट करके बोलेंगे तो ऐसा हो जाता है। अच्छा, जब अगले पल का पता ही नहीं है तो ये पल कैसा होना चाहिए? बताइए। जब, हाँ जी, खुशी में जीना चाहिए सर, हर पल आज में जीना चाहिए। अच्छा, जब अगले पल का पता ही नहीं तो आज में जीना चाहिए। मुझे तो आज का भी पता नहीं है। तो सर जो अगले पल को एंजॉय करना चाहिए ना सर। अच्छा ठीक है। अच्छा सोनिया, बताओ बेटा, ये पल कैसा होना चाहिए? सोनिया गायब हो गया लगता है। ये पल खुशनुमा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आप लोग कैसा कर रहे थे, मैं दिखाता है। जब अगले पल का ही पता नहीं तो ये पल खुशनुमा होना चाहिए ना। वी डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट मोमेंट। तो आप देखिए, आप कैसे कर रहे थे, मुझे ध्यान से देखना। तुम कैसे कर, ऐसे कर रहा था, ऐसा लग रहा था गगन जैसे मैंने बोल दिया कश्मीर को उठा के ऊपर ले जाओ, कश्मीर को नीचे ले आओ, मतलब पहाड़ को उठा के ऊपर ले जाओ, पहाड़ को। ऐसा मैंने नहीं बोला था। सिंपली आई टोल्ड यू, टेक इन योर ब्रेथ इनसाइड एंड टेक आउट योर ब्रेथ। तो जनरली हम करते हैं इसको, मुस्कुराते हुए भी तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं धर्मवीर जी? जी सर, जी सर। तो कैसे करना है? श्वास लेते हो या घर का जीवन का कोई भी काम करते हो, ऑफिस हो, घर हो, तो काम कर मुस्कुराते हुए करोगे। तुम ऐसे लिख के रखा लो, जो तुम्हारा काम 10 दिन में होने वाला होगा वो 7-8 दिन में हो जाएगा। उसी काम को अगर हम परेशानी, क्योंकि दो ही ऑप्शन है गगन जी, या हंसते हंसते कर लो या रोते रोते कर लो, या वी कैन डू विथ हैप्पीनेस और सेकंड वी कैन डू सैडनेस। विच इज बेटर? आई थिंक हैप्पीनेस। So whatever we do in our life, do with happiness. ऐसे घर वाले बोलते थे, ऐसे घर वाले बोलते थे, बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे रोगे पढ़ ले, चाहे हंस के पढ़ ले। एकदम समझ गए गगन जी आप। बस बचपना याद आ गया, मुझे कोई बोला था बचपना याद आ गया, याद आ ही गया बचपना। तो ठीक है। ये अम्मा तुम पीछे बैठ के देखना नहीं, तुम भी करना बेटे की। अम्मा पीछे बैठ के देखता है, बोले करेगा नहीं, करना है ना। अब की बार हम 3 चीज ऐड करेंगे। फर्स्ट, बैकबोन सीधा। हमारा बैकबोन सीधा है कि नहीं? कैसे? हमारा छाती फुला हुआ रहना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसे बुढ़े लोग बैठते हैं भैया। कीप योर चेस्ट लाइक हनुमान जी। दूसरा बात, आंखें बंद। तीसरी बात, मुस्कुराते हुए करना। कैसे करना है? मैं करके दिखा देता हूं, देखो ऐसा, ऐसा मस्ती से करना, ठीक है? शुरू करें यहाँ पर। क्या कह रहे हैं आप? सर हंसकर करना, हंसकर। ऑब्वियसली हंस के करना, अभी नहीं, दिन भर काम भी हंस के करना, सिर्फ योगा हंस के नहीं करना। खाना भी हंस के खाना, घर वालों से भी हंस के मिलना, ऑफिस में भी हंस के काम करना, प्रमोशन हो जाएगा जल्दी, ठीक है? चलो उसको म्यूट कर दीजिए उसको। चलिए, नाउ वी विल डू अगेन। लास्ट टाइम कर रहे हैं, फिर हम दूसरी चीज करेंगे। नाउ कमर सीधा, पीठ सीधा, गर्दन सीधा, आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कुराहट। व्हेन आई से 1, हाथ को ऊपर लेके जाना, श्वास भरते हुए। व्हेन आई से 2, हाथ को नीचे लेके आना, ठीक है? इट्स वेरी इजी। नाउ क्लोज आवर आईज एवरीवन, आंखें बंद करिएगा। 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. जो कंटिन्यू अपने आप करिए, मैं गिनती नहीं कर रहा, आपके साथ बबीता कर रही है। 100% श्वास भरना और 100% निकालना। धर्मवीर जी, राजवीर जी, गगन जी, प्रमीला जी, सोनू एंड परवीन एंड सोनिया, पूरा श्वास भरिएगा। आंखें नहीं खोलना सोनू, डोंट ओपन योर आईज। सोनू आंखें खोलता है, आंखें नहीं खोलना, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा से ज्यादा प्राणवायु हमारे लंग्स में जाए। भरिएगा पूरा। सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, टीबी, इवन कोरोना वायरस, ओमिक्रॉन, सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद। जस्ट 30 सेकेंड्स मोर। पूरा भरिए, कंजूसी नहीं करना, आंखें बिल्कुल नहीं खोलना। बहुत ही अच्छा गौरव, आपको करते हुए देख के गौरवान्वित हो जाते हैं हम गौरव, अच्छी तरह से। सोनिया, जस्ट 15 सेकेंड्स मोर। विश्राम। पूरा श्वास निकालकर पूरी तरह रिलैक्स करिएगा। डोंट ओपन आवर आईज एनी हाउ, एनी कंडीशन। लाइट्स ऑन करने में सारी। डोंट ओपन आवर आईज एनी हाउ, एनी कंडीशन। खो जाइएगा अपने श्वासों में गगन जी, सिर्फ आप और आपका श्वास, बस, और कुछ भी नहीं। सिर्फ आप और आपका श्वास। आप महसूस कर सकते हैं पहले में और अभी में मन शांत हो गया है, आंखें खोलने का मन नहीं हो रहा है। होगा भी कैसे? हमें मालूम है जितना ज्यादा लंबा और गहरा सांस होगा, हमारा मन उतना ही ज्यादा शांत और प्रफुल्लित होगा। धीरे से आंखें खोल लीजिएगा। स्मूथली ओपन आवर आईज। फील द डिफरेंस बिफोर एंड नाउ। धीरे धीरे अपने नयनों को खोल दे। फील द डिफरेंस बिफोर एंड नाउ। कैसा लग रहा है परवीन? बहुत बढ़िया सर। मैं बहुत सारा चीज नहीं कराता, मैं बोलता हूं गगन जी, कम खाओ अच्छा खाओ। क्या करो? कम खाओ अच्छा खाओ। कम करो लेकिन अच्छा करो। अपने एनर्जी को बूस्टअप करने के लिए इससे आसान चीज नहीं हो सकता। मुझे कई माताएं बहनें बोलते हैं, गुरुजी कब कब करें? मैं बोलता हूं योग माया। सांस लेने के लिए पूछता है क्या कब कब ले? गगन जी, सांस लेने के लिए पूछते हैं क्या कब कब ले? तो आप कहीं भी कर सकते हैं। अपने बेडरूम में करिए, अपने हॉल में करिए, अपने ऑफिस में करिए। 4 मिनट करना। कितने देर? 4 मिनट करना है, और 1 मिनट ऑब्जर्वेशन। कितना हुआ कविता? 5 मिनट। मैं ईमानदार से जब तुम करेंगे, आपने भी थोड़ा सा किया, गगन जी अभी कैसा लग रहा है? आप बहुत सच बोलते हैं कि पहली बार आपने नहीं किया था, मना किया था। अभी कैसा लग रहा है गगन जी? है ना, बहुत अच्छा रिलैक्स लग रहा है सर।
मैं तो अगर उनका भी ध्यान थैंक यू करते ना ध्यान बहुत साथ अच्छा में लगता ये है मेरे कहना को कि करना। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के अगर आप 3 मिनट क्या करके आप पोस्टर्स बोलते हैं कि अच्छा लग रहा है, तो आप सोचिए अगर रोज सुबह शाम 5-5 उसमें मिनट मैसेज करते में हैं देख तो लो, अभी कितना मैसेज अच्छा किया लगेगा। उन्होंने, तो उस मैसेज में पढ़ मन लेना, है ना? शांत होगा, एनर्जी हाँ, बुस्टअप आप होगा, आप नोट कर लेना जब कोविड थैंक यू नहीं करो ना आएगा, इनका, तो ओमिक्रॉन उनका भी नहीं साथ में कर आएगा। देना। तो आप सभी से दरख्वास्त है, ठीक है, अपने जीवन में ये समय निकाले। आप सब एडवोकेट लोग भी जुड़े हुए हैं, बहुत दिन भर का माथा पच्ची रहता है। अब अगर इसको करते हैं तो माथा पच्ची तो रहेगा, लेकिन शांति से रहेगा योग माया। ठीक है राजवीर जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितना देर करना है रोज? 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को, लेकिन आंखें बंद करके करना है, आंखें खोल के करना एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये आपका 5 मिनट का रूटीन हुआ। अब नाउ नेक्स्ट इज, गौरव मुझे कहते हैं गुरुजी हंसने से हमारा एनर्जी बूस्ट होता है। क्या होता है? आप सबको हंसना आता है क्या? हंसना आता है सबको? जी सर। अरे वाह, तो हम लोग बिंदास होके हंसेंगे। हंसने के बाद आंखें बंद करके थोड़ा सा ध्यान करेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइएगा कि हम हंसेंगे क्यों? हम हम तो हंसेंगे हंसी के क्यों? ऊपर भी हंस लेंगे। क्या कह रहे हैं गगन आप? मैं कह रहा हूँ, हम तो हंसी के ऊपर ही हंस लेंगे सर जी। हंसेंगे क्यों? आपने देखा होगा गगन, जब हम हंसते हैं तो लोग बोलते हैं क्यों हंसता रहता है पागलों की तरह दिन भर, क्यों हंसते रहती है पागलों की तरह दिन भर, ऐसा बोलते हैं ना? क्यों सोनिया? हाँ जी हाँ। तो लोगों को कारण चाहिए। मैं तो कहता हूँ बिना कारण के हंसो। लोग क्या बोलते हैं? कारण चाहिए, क्यों हंस रहा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्यों हंसेंगे? खुशी के लिए माया सर। खुशी के लिए। बहुत अच्छा, तो हंसेंगे। हाँ बोलो प्रवीण, क्या बोल रहे हो? सर आपके हुक्म से होगा जो भी होगा। अरे मेरा हुक्म नहीं चाहिए, अभी तो मेरा हुक्म है, कल परसों किसका हुक्म लोगे? मैं चाहता हूँ तुम अपने आप हंसने लगो। सर अगर अभी हमारा दे दो। मन खुश होगा तो हम खुश रहेंगे। बिना बात के हंसेंगे। अरे तुम्हारा मन तो कुछ भी बोल देगा भाई। बोलो हंसेंगे क्यों? कोई बात जी बिना बात के हंस लेंगे। बिना बात के क्यों हंसेंगे? लोग तो पूछेंगे क्यों हंस रही है बिना बात के। सर कोई बात होगी ना फिर ही हंसेंगे। और दांत दिखाने से हंसना थोड़ी होता है, सीधा ही तो नॉर्मली खुश रहना हंसना ही होता है। देखिए आज मैं आप सबको एक्सरसाइज है हंसना। बहुत अच्छा जवाब दिया तुम। एक्सरसाइज नहीं है, हंसी के बिना जीवन नहीं है। क्या नहीं है? जीवन सर। नो लाइफ। गुरुजी हम हमेशा हंसेंगे, गुरुजी हम हमेशा हंसेंगे तो पड़ोसियों को पेट में दर्द हो जाएगा। पड़ोसी की चिंता क्यों कर रहे हो? तुम अपनी चिंता करो। इसलिए मेरा वीडियो है हंसी के बिना जीवन नहीं। योगाचार्य ढाकाराम लिखेंगे यूट्यूब में तो अच्छा जैसे तुमसे बात कर रहा हूँ अलग अलग टॉपिक से मेरे है, तो कभी भी यूट्यूब में जाके मेरा नाम आप डाल देंगे तो आपके लिए चीजें मिलेंगी। पड़ोसी की कभी चिंता मत करो। अच्छी बात है, तुमको देख के पड़ोसी हंसेगा, क्या चाहिए और? सर यूट्यूब ढाकाराम बांग्लादेश की राजधानी का नाम जानते हैं? ढाका। और दशरथ के बड़े बेटे का नाम? राम। बस ढाकाराम मेरा नाम है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, तो उस पे जाके आप मिल सकते हैं। नाउ गौरव ने मुझे कहा था कि सबको चाबी देना है गुरुजी, हंसने का चाबी। तो मैं जरूर चाहता हूँ कि जब भी मिलूं आप लोगों को कोई ना कोई चाबी दे जाऊं, ताकि आप मेरे बिना जोक्स के, बिना मतलब के हंसें। क्योंकि लोग कारण पूछते हैं, गौरव हमेशा क्यों हंस रहे हो? तो मैं भी कारण देने, मेरे हजारों कारण है हंसने के। इस दुनिया में खरबों लोग आए, राजवीर, गगन, और खरबों लोग चले गए। और ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के। मैं ये ब्लूटूथ पे हटा देता हूँ, है ना? कान खोल के सुनना है। हजारों लोग आए, हजारों लोग चले गए, हजारों लोग आएंगे, तो हजारों लोग हमारे आपके जैसे चले जाएंगे। जाना ही है गगन, कोई उपाय नहीं है। आए हैं तो जाना है। मैन्युफैक्चर डेट के एक्सपायरी डेट भी हो जाता है। जिस दिन भगवान इस पृथ्वी लोक में भेज देते हैं गौरव, उस दिन एक्सपायरी डेट भी लिखा जाता है ना? लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है
मेरे जैसा कोई नहीं। आज के बाद क्यों हंसना है? जितने भी माताएं बहनें क्या बोलेंगी, मेरी जैसी महिला इस दुनिया में नहीं है, ऐसा बोल के हंसना है। वो तो मुझे बता देना, है ना। और जितने भी भाई बंधु हैं, मेरे प्यारे मित्र, क्या बोलेंगे, मेरे जैसा आदमी दुनिया में नहीं है गगन, ऐसा बोल के हंसना है। और दूसरा, गगन मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं 50 लाख रुपए जम्मू भिजवा दूंगा। वैसे तो पूरे भारतवर्ष से लोग जुड़े हुए हैं, नॉट ओनली फॉर जम्मू। तो क्यों हंसना है आज के बाद? परवीन, इधर हाथ रखोगे, ऐसे बोलोगे, मेरे जैसा बंदा इस दुनिया में नहीं है। भी नहीं है सर, है भी नहीं सर, सही में नहीं है। मैं कब बोल रहा हूँ सही में है? मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि तुम अपने आप को देख के हंसना है। तो हम लोग क्यों हंसने वाले हैं? अभी बिंदास होकर के हंसेंगे, इतना हंसेंगे हम लोग कि हमारा गाल दर्द हो जाना चाहिए। घर वालों को भी बुला लो चाहे, और तुम्हारे पड़ोसी को मालूम चलना चाहिए घर में बंदा क्यों हंस रहा है। प्लीज वो माइक म्यूट कर दीजिएगा सभी लोग। आपके पड़ोसी को अड़ोसी को मालूम चलना चाहिए कि आज ये घर वालों को क्या हो गया, क्यों हंस रहे हैं इतने जोर जोर से। और तुम्हारे लिए फायदा है, बोल देना। कोई बाबा है ढाकाराम जी, वो बोले हंसना ही पड़ता है, बोलते हैं, बोले स्क्रीन में देखते हैं। ठीक है, तो कैन वी लाग गौरव, लाग अपन हंसे एकदम जी गुरुदेव। के बाद आंखें अभी खोल लो, एक दूसरे को देख लो, तब तक हंसो सोनिया जब तक गाल दर्द नहीं हो, पेट दर्द नहीं। जब आपका पेट दर्द हो जाए, गाल दर्द हो जाए, आंखें बंद करके थोड़ी देर शांति से बैठ जाए। चलिए शुरू हो जाइएगा हंसना। देखो कौन ज्यादा हंसता है, ये बबीता हंसता है या तुम लोग हंसता है? वो हैदराबाद से है। जोर से जोर से। पड़ोसियों को पता चलना चाहिए प्रदेश। जोर से सोनिया बिजने बोलेंगी आज। इतना जोर से हंसो, इतना जोर से हंसो पड़ोसी को मालूम चल जाए इस घर में क्या हो रहा है। हाँ सोनिया, घबराना नहीं, मैं देख लूंगा गौरव को। राजवीर हंसो हंसो, ऐसा मौका मिलेगा नहीं। लाल हंसो जोर से। सोनिया बेटा कंजूसी मत करना है ना अभी। क्या जोर से आवाज नहीं आ रही है परवीन? अरे म्यूट करके नहीं, अनम्यूट करके आवाज नहीं चाहिए, म्यूट करके आवाज। चलिए आंखें बंद रखिएगा। देखो मैंने आंखें बंद करने को बोला, हंसना बंद करो ऐसा नहीं बोला परवीन गगन तरफेर जी। आंखें बंद करके हंसना है। लोग खोल के नहीं हंसते सोनिया, और गुरुजी बोलते हैं आंखें बंद करके। तो बहुत बेइंसाफी है ये। राजवीर हंसिएगा जोर से। खांसना है खांस लो, हंसना रुकना नहीं है। डोंट ओपन आवर आईज एनी हाउ एनी कंडीशन। अभी तो बहुत हंसता, बोला गुरुजी इधर हंसेगा, हैदराबाद में हंस नहीं पाता मैं। सर मेरी बात बाद में करेंगे, अभी हंसो। अभी हंसी के समय बात कहाँ से आ गई भाई? क्योंकि हमारा सोनिया ही बात नहीं करता अभी गुरुजी से। हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत पल। परवीन उसको म्यूट कर दीजिएगा बेटा, उसको म्यूट कर दें। जब आप थक जाएं हंस के, गाल दर्द हो जाए, पेट दर्द हो जाए, शांति से बैठ जाना। लेकिन डोंट ओपन योर आईज एनी हाउ एनी कंडीशन। किसी भी हालात में आंखें मत खोलिएगा। हंसना चाहे तो हंस लीजिएगा, पड़ोसी क्या बोलेगा छोड़ दें। अभी एक भाई मुझे बोल रहे थे,
बोले गुरुजी पड़ोसी के पेट में दर्द होगा। अरे पड़ोसी के होगा ना, तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम तो हंसो आराम से, तो पड़ोसी हंसेगा, तुम्हारे दर्द हो जाएगा, तो पड़ोसी की चिंता नहीं करना, तुम हंस देना, बोलना गुरुजी ने बोला हंसना पड़ता है। हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत पल योग माया, सोनिया, अनामिका, we can laugh ourselves, not other, परवीन, राजवीर एंड धर्मवीर जी। ये पल दोबारा नहीं आएगा। We don't know what will happen in next moment. गौरव, हमको पता ही नहीं कि अगले पल में क्या होने वाला है। इस पल को जी लो, हंसने का मौका मिले। परवीन इधर उधर मत देखो, अभी अंदर देखो, खुद को देख के हंसो। वो पीछे देखता है परवीन, पीछे के छोड़ दो तुम। जब थक जाओ शांति से बैठ जाना। We don't know what will happen and next moment. That's why concentrate this moment. इसलिए सारा ध्यान इस पल में, कमर, पीठ, गर्दन एकदम सीधा, छाती फुला हुआ, पेट की मांसपेशियां एकदम रिलैक्स। तुम हंसना चाहो हंस लेना, मैं कभी मना नहीं करता हंसने के लिए। सोनिया को मालूम है, गौरव को भी मालूम, धर्मवीर को भी मालूम। ये पल दोबारा नहीं आएगा। और जितनी भी माताएं बहनें हैं, ब्यूटी पार्लर का खर्चा तो बच ही जाएगा गौरव। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मसल लीजिएगा, उन्हें अच्छी तरह गर्म करें। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मसल लें, उन्हें अच्छी तरह गर्म करें। जब हथेलियां अच्छी तरह गर्म हो जाएं, गरम गरम हथेलियां मुंदी हुई आंखों के पलकों पर रखकर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगी, हे प्रभु, हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो। हम हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। शांति शांति शांति। इसी शांति और आनंद को अपने तन और मन में महसूस करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। आप सभी को हमारी तरफ से हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार स्वीकार करें। आपके जीवन का हर पल, हर क्षण ऐसा ही खिला खिला रहे, ऐसा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। उनकी ऐसी अनुकंपा हम सभी पर बरसती रहे, उनकी ऐसी ही अनुकंपा हम सभी पर बरसती रहे, उनकी ऐसी ही अनुकंपा हम सभी पर बरसती रहे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आपको एक ऐसा सेशन रहा, आप अगर आपके कोई सवाल हो, एक दो सवाल का जवाब आप अभी हम बातचीत कर सकते हैं। 1 घंटा कैसे बीता आप लोगों के साथ पता ही नहीं चला, क्योंकि मोर देन 8:30 से ज्यादा हो गया। गगन जी, गौरव बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने सभी के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया। आप नियमित बनने के लिए यू कैन टच इन यूट्यूब, इसमें नियमित वीडियोज रहते हैं मेरे। सर बहुत मजा आया जी, सर बहुत मजा आया सर। दोबारा कब मिलेंगे हम? गॉड नो, वी डोंट नो।
वी आर ओनली फॉर वे, मिलाने वाला वही है, हम लोग सिर्फ एक माध्यम है। आप लोग रोज मेरा एक 1.25 घंटे का प्रोग्राम है गगन, अगर आप यू डू एवरी डे यूट्यूब में, जब योगा डेली योगा इन 1 आवर आप लोग देखेंगे तो लगेगा कि आप मेरे साथ ही बैठे हैं। तो कभी आप उसको देख के अपना रूटीन में कभी भी समय हो आप उसको कर सकते हैं। हर सप्ताह नए नए वीडियोज आते हैं, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। आजकल वर्चुअली दुनिया है, आप चाहे मॉर्निंग को 6 to 7 ऑनलाइन क्लास इससे आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, आभार आपका। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, खुश रहिए सर। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बोले नहीं कौन यार, सत श्री भाई अकाल। इसके साथ समझना नहीं है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ प्रणाम गुरुजी, थैंक यू। और अभी आपका थैंक यू नोट्स अपने काजल पढ़ेगी, राजस्थान से जो जुड़े हुए हैं, तो अभी लेफ्ट नहीं करना आपको लोगों को। अच्छा ठीक है। हाँ यस सर, ठीक है जी। Good evening, sir. स्माइल इवनिंग। Myself Kajal, I am from Rajasthan and thank you so much sir, आपने हमें ज्वाइन किया, इतनी अच्छी बातें बताई कि हम अपनी लाइफ में कैसे खुश रह सकते हैं। एंड थैंक यू टू धर्मवीर सर also, they also providing us this type of activities we are doing in webinar. Thank you so much sir and thank you to सिद्धू मैम also, जो कि इंटरनेशनल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करती हैं। थैंक यू योगाचार्य जी, आपने हमें इतना अच्छा एक्सप्लेन किया और हम चाहते हैं कि आप हमसे इसी तरह से मिलते रहें। चलिए, हम भी चाहते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। जी सर, थैंक यू सो मच। हाँ, इसी की कड़ी में हमारे साथ उत्तराखंड से अपने साथ योग माया जी जुड़े हुए, वो भी 2 बातें कहना चाहेंगी थैंक यू के रूप में। धर्मवीर जी, आपका चेहरा नहीं दिख रहा, प्लीज अपना चेहरा दिखाइए। इतना खूबसूरत सा चेहरा छुपा के रखे आप। हाँ, योग माया जी। जी सर, प्रणाम गुरुजी। आपकी ऊर्जावान व्यक्तित्व और जो जीवन के प्रति एक अलग दृष्टिकोण जो आपने दिखाया और आपके मार्गदर्शन जो जिससे कि हमें हमेशा आगे प्रोत्साहन मिलता रहेगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतना कीमती टाइम निकालकर हमें जो जीवन के प्रति एक अलग दिशा दिखाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। हाँ ठीक है धर्मवीर जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू सर, आप लोगों का जो सानिध्य हमारे साथ बना रहता है, तो हमारे जो स्टूडेंट लोग हैं उनको वो मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे रहेंगे, तो हमारे जो काम है वो अच्छे से हो पाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे सर, जैसे भी हम याद करते हैं तो आप आशीर्वाद बनाए रखें हमारे ऊपर। चलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे